और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अच्छी बात यह है कि महिला और उसका बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं। नर्सों की सूझबूझ की हर कोई तारीफ कर रहा है और इन नर्सों और महिला के परिवार से बात की हमारी संवाददाता मनीष चौरसिया ने। अक्सर हम लोग सड़क से जब गुजरते हैं, कहीं कोई भीड़ लगी होती हो, कोई हादसा हुआ होता है, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग रुक कर ये देखने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, क्योंकि हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है। कभी हम ऑफिस जा रहे होते हैं, कभी कहीं और। लेकिन इन दो नर्सेज ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें ऑफिस पहुंचना है, अस्पताल पहुंचना है, लेट हो रहा है। परी चौक पर भीड़ लगी हुई थी और भीड़ के बीच एक महिला थी जिन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी, उन्हें डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वो सड़क पर ही लेट गई थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। भीड़ चारों तरफ थी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कभी उसी वक्त ये दो नर्सेस जो कि शारदा अस्पताल की है, वहां से गुजर रही थी। इन्होंने देखा और फिर उन्होंने उस महिला के पास रुककर सड़क पर ही सक्सेसफुली डिलीवरी करवाई है। क्या नाम है आपका? ज्योति। अक्सर हम लोग सड़क से भीड़ देख के आगे बढ़ जाते हैं, सोचते तो है कुछ हुआ होगा। आप इस सोच से आगे गई, वहां पहुंची, देखा। हाँ। कैसे आपके दिमाग में आया कि जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हुआ? हाँ जी, हमने देखना चाहिए कि पेशेंट को क्या दिक्कत, दर्द वगैरह आ रहे थे, तो एक बार इसको देखा जाके, तो हमें लगा कि इस डिलीवरी, इसके लेबर पेन आ रहे थे, डिलीवरी इसकी हो जाएगी। तो हमने उसको वो किया, कवर किया, जो हम स्टॉल वगैरह कवर डाल के रखे थे, उससे प्राइवेसी दी पेशेंट को। और ये सिस्टर में फिर वहाँ पे हेल्प करके जब हमने उसका उतारा तो बच्चे का हेड आ रहा था, तो हमने फिर वहीं पे डिलीवरी कराई, प्रेजेंट आउट भी करवा के फिर ऑटो रुकवाया वहाँ से कि, और भैया के पास पैसे नहीं, तो मैंने कहा, हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम वहाँ दे देंगे, हम अपने पास से, आप चलो। तो फिर वहाँ से ऑटो लिया, वहाँ से ऑटो लेकर आए। तो हमने अपने स्टाफ को और अपने इंचार्ज जो हमारी नजमा मैम है, इनको फ़ोन किया कि मैम ऐसे से पेशेंट की डिलीवरी हो गई ऑटो में, तो हम आ रहे हैं। तो मैम ने सारा कुछ अरेंज करके रखा था, पीडिया वाले भी और जो हमारी गायनी के डॉक्टर, वो सभी मौजूद थे वहाँ पे। आप दोनों में से पहले वहाँ कौन पहुंचा था? हम दोनों साथ ही थे। अच्छा, आप लोग साथ ही थे। तो जब आप लोग वहाँ पहुंचे, आप लोग यहीं अस्पताल ही आ रहे थे? सुबह ड्यूटी थी आप लोग की। पहले विजुअल्स क्या थे, पहली देखा क्या आपने, वहाँ पर क्या हो रहा था और हालात कैसे थे वहाँ? लोग कह रहे थे कि देखिए वहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा लोग चिल्ला, मतलब कि कह रहे थे कि वहाँ देखिए बच्चा पैदा हो रहा। तो हमने कहा कि कहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, मैं लेबर रूम में ही स्टाफ हूँ, ड्यूटी है हमारा। तो ये था कि बच्चा पैदा हो रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिमाग में यही आया कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम तो करवा सकते हैं। ऐसा सोच के हम गए, जब देखा तो पेशेंट वाकई में दर्द में थी। फिर हमने इनसे कहा कि आप कवर करिए, मैं देखती हूँ। इन्होंने जैसे ही उसको कवर किया पेशेंट को, हम लोगों ने तो सलवार, उसका जो प्लाजो पहन रखा था, निकाला तो बच्चे का हेड आ रहा था। मैंने रिसीव कर लिया बेबी को। उसके बाद में फिर हमने देखा कि अब हमारे पास तो क्वाड क्लैंप के लिए कुछ है ही नहीं है बच्चे की अवल नाल काटने के लिए। फिर मैंने उसका प्लेसेंटा, मतलब जो अवल नाल होती है, वो भी आउट किया। उसके साथ में बच्चे को एक कपड़े पे रख के, भैया से मांग के कपड़े पे रखा, अवल नाल के साथ बच्चे को कवर किया। अगर बच्चे को अवल नाल के साथ नहीं रखते तो हो सकता था बच्चा हाइपोथर्मिया, मतलब कि बच्चा ठंडा पड़ जाता और दिक्कत हो सकती थी। इसलिए अवल नाल के साथ ही बच्चे को कवर किया। उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं था, फिर मैंने अपनी जैकेट का चैन खोल के बच्चे को जैकेट के अंदर रख के लेके आई। उस वक्त क्या दिमाग में एक बार को भी ये आया कि अच्छा नहीं करते हैं, सड़क पर नहीं करते हैं, बुला लेते हैं एम्बुलेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं। बस उस टाइम पे माँ और बच्चे, हम अपने हॉस्पिटल लेके, सादा हॉस्पिटल लेके पहुंचे जल्दी से जल्दी, बस ये। हमें मतलब हम लोग नर्सिंग है, लेबर रूम के स्टाफ ही, हमें पता था कि इसके पास वेल ट्रेंड है आप इसका। जी। और हम नर्स से हमें बताया भी जाता है कि हमें मदद करनी है। हाँ, मदद करनी है। ज्योति और रेनू इनका नाम है और ये उनकी ट्रेनिंग ही थी इस अस्पताल की कि उस वक्त कॉन्फिडेंट हो पाए, विश्वास रख पाए कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। अगर हमने इनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो शायद कुछ और हो जाएगा और बच्चे को भी काफी इन्फेक्शंस हो सकते थे। हाँ, जी। तो अभी जब आप लोग फिर अस्पताल लेकर पहुंची, जब सबको मालूम पड़ा, तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन आपसे मिला उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने हमें मतलब एक गिफ्ट भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है और हमें मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ से। क्या मिला है गिफ्ट में, इनाम में? गिफ्ट में 5100 रुपए मिले हैं और सर्टिफिकेट भी मिला है। ये ड्यूटी तो आप लोग रोज ही करती हैं वैसे?
रोज क्या इतनी खुशी होती जितनी आज आप लोग के चेहरे पे स्माइल दिख रही है? इतनी खुशी नहीं है। आज हम लोगों को बहुत अपने आप में भी प्राउड हो रहा है कि वाकई में हमने कोई मतलब अब आने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में हमें सब लोगों का मिलेगा वो। हाँ, चलिए, ये आज इनके चेहरे पर स्माइल देख रहे हैं। हालांकि काम ये रोज वही करती हैं, लेकिन इनको भी लग रहा है कि आज वाकई इन्होंने बड़ा काम किया है। ज्योति और रेनू ने उसी वक्त फैसला लिया, उस फैसले का नतीजा ये है कि अब एक और इनके पहले से इनकी एक बेटी है, एक और बेटी अब इनकी गोद में है, जो कि पूरी तरह सुरक्षित है। आज जो भी ये कहानी सुन रहा है, इन नर्सेस को सैल्यूट कर रहा है। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनीष चरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा।